हमारे दादाजी बचपन से हमें ये शायरी कहते थे फैज़ का कि मुल्क चाहे जिसका भी हो, बट जब इंसानियत मरता है तो सारा जहां साथ आ जाता है। और वो सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। आज ऐसी उम्र के हो गए हैं कि हम अकेले आ सके। अभी जो इनजस्टिस हो रहा है, अभी वो देखते देखते इनकलाब के नाम पे हम यहाँ आए कि बचपन में इतना सुना था, कब कर नहीं पाए, अब बड़े हो गए तो अब क्यों ना करें। मेरे को आके बराबर कितना हो गया अभी टाइम, 3 घंटे 50 मिनट हो गए। और जब से हम आए हैं लोगों ने मेरे को इतने बार चाय पूछा जितना मैंने कभी ज़िंदगी में ना पूछा हो किसी से। लोगों ने इतना प्यार दिया है। और भले हम कहीं और से हैं, भले हमारा जो हम मुसलमान हैं, वो सब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप पेशे से क्या करते हैं? हम टेनिस प्लेयर खेलते हैं, हम इंडिया के लिए टेनिस खेलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि किसानी आंदोलन में जाएंगे तो हो सकता है आपका जो करियर है उसमें भी कोई दिक्कत आए? मुझे लगता है कि अगर हम सही चीज़ के लिए खड़े हुए हैं तो उसमें गुनाह तो कुछ है नहीं। और अगर लोगों को ऐसा लगता है तो लोगों की गलती है वो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए जो सही है हम वो कर रहे हैं। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੁੜੀ बॉम्बे तो आई है, मुंबई से आए हो ना? हाँ, बॉम्बे से आए हम। साढ़े हजे बॉम्बे कहते हैं, हजी अभी हम अभी भी बॉम्बे बोलते हैं उसे, ज़्यादातर लोग हमारे, है ना? हाँ, मतलब बॉम्बे हो मुंबई हो एक एहसास ही है, वो शहर तो नहीं है, वो एक साथ जीने का एक तरीका हो गया है बॉम्बे अभी। जीने का एक तरीका है ना, जीने का एक तरीका पंजाब भी है कि सदा आप अपने हकों की बात करें, है ना, ईमान और सच की बात करें, है ना, ये हमेशा से रहता है हमारे यहाँ पे। आप आए हो इस धरने पे, क्यों आए हो, कैसे आए हो? आज हम सुबह में फ़्लाइट से आए। ट्रेन से तो कोविड के वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शंस है आना जाने का, और हम अकेले आ रहे थे बॉम्बे से। तो हमने सोशल मीडिया पे एक दोस्त बनाया, वो बेंगलोर से आए और हम बॉम्बे में आए और दोनों एयरपोर्ट से मिलके साथ में इधर आए। क्यों आए हम यहाँ, वो सवाल का जवाब शायद मेरे पास हो शायद नहीं हो, बट ये है कि जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे दादाजी बचपन से हमें ये शायरी कहते थे फैज़ का कि मुल्क चाहे जिसका भी हो, बट जब इंसानियत मरता है तो सारा जहां साथ आ जाता है। और वो सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। आज ऐसी उम्र के हो गए हैं कि हम अकेले आ सके, ऐसी उम्र के हो गए कि हम सोचते हैं, जानते हैं और मालूम भी करते हैं कि जो भी हो रहा है वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी जो इनजस्टिस हो रहा है, अभी वो देखते देखते इनकलाब के नाम पे हम यहाँ आए कि बचपन में इतना सुना था, कब कर नहीं पाए, अब बड़े हो गए तो अब क्यों ना करें। कैसा लगा यहाँ पर आके, माहौल देखा आपने सारा? हाँ, मेरे को आके बराबर कितना हो गया अभी टाइम, 3 घंटे 50 मिनट हो गए। और जब से हम आए हैं लोगों ने मेरे को इतने बार चाय पूछा जितना मैंने कभी ज़िंदगी में ना पूछा हो किसी से। लोगों ने इतना प्यार दिया है। और भले हम कहीं और से हैं, भले हमारा जो हम मुसलमान हैं, वो सब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लोगों ने देखा कि हम आए हैं, देखा कि पहली बार आए हैं, हमें चाय पूछा, नाश्ता पूछा, और जो इतना प्यार दिया है, हमारे बैठ के सवाल जवाब किए, हमने उनसे सीखा, उन्होंने हमसे। 3 घंटों में मैंने इतना तो ये सीख लिया है कि जितने भी लोग हो, भले जहाँ के भी हो, उम्र के बिना भी, ये है कि तब सच्चे दिल से जो लोग कहते हैं वो सच्चाई है। और पंजाब कभी हम जा नहीं पाए, मिले बड़े पंजाबियों से हैं, बट किसानों से कभी तो ऐसी मुलाकात नहीं हुई। हो सकता है बॉम्बे में फिल्मों वाले पंजाबियों से मिले हुए हैं। फिल्म वाले पंजाबी भाई
ਉਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ वाकई भाई किसानी की जी गल है वो दूर दूर तक होंगी है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पर, आपने देखा बॉम्बे में, क्या सोच सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी होगा कि जिसके पास ज़्यादा है वो खुद बांट रहा है? बॉम्बे में ऐसे वो क्वेश्चन का जवाब इस मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि कैसे बताएं। बॉम्बे में बहुत तरीके से लोग हैं। आप जो ऐसे लोग हैं जो सबसे छोटे से चौल में रहते हैं, और ऐसे लोग हैं जो शाहरुख खान जैसे इतने बंगलों में रहते हैं, या फिर तो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। बॉम्बे का लेकिन भले दो तरीके होते हैं बॉम्बे में। एक तरीका ये होता है कि बिना भले आप डब्बे वाले हो कि मर्सिडीज़ में हो तो इंसान तो अगर फ़िलहाल 2-3 हफ्तों में हमने जितना प्रोटेस्ट हुआ बॉम्बे में किसानों के लिए, देखा है कि पूरा शहर आया था। लोग जो गाड़ी से भी उतर के आ रहे थे, लोग बस से उतर के आ रहे थे, लोग आ रहे थे। पर आ रहे हैं किसानों के लिए, किसान के लिए साथ में थे। हम अब भी वहाँ पे थे, 2 दिन पहले ही वहाँ पे थे बॉम्बे में। वहाँ पे किसान अलायंस मोर्चा हुआ था, जहाँ पे एटलीस्ट 200-300 लोग से ज़्यादा लोग आए थे। जो हम लोग ने पूरा बॉम्बे में मरीन ड्राइव करके जो रोड है वहाँ पे पूरा चढ़ा था, पूरा रोड बंद किया था और वहाँ पे आए थे। तो बट बॉम्बे इतना बड़ा शहर है कि इतने और लोग हैं जो सिर्फ इमारतें और गाड़ियों से देखते हैं। तो बॉम्बे में ऐसे वही 2 लोग के होते कि ऐसे एक हिस्सा है कि जो आ रहा है, एक हिस्सा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे भी हैं जो अभी भी, जैसे नेशनल मीडिया पर शाम को रोज़ 9 बजे चलता है कि किसान तो ऐसे हैं, देश तोड़ देंगे, ये तो है ना। वैसे हैं भी, और वैसे लोग से हमारी मुलाकात भी हुई है जो हमें कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम सही क्या है गलत क्या है, और हमें कहते हैं कि तुम बाहर गांव में पढ़े तो तुम्हें इंडिया के बारे में नहीं पता। बट यही है कि हम मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम कहाँ से, बल्कि बाहर गांव में भी लोग इंडिया के लिए बोल रहे हैं। कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है, हर जगह इंडिया के किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये लोग सिर्फ 9 बजे की गोरी मीडिया जो बोलते हैं वो देख के अपने आप को खुश हो जा रहे हैं बस। आप पेशे से क्या करते हैं? हम टेनिस प्लेयर खेलते हैं, हम इंडिया के लिए टेनिस खेलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि किसानी आंदोलन में जाएंगे तो हो सकता है आपका जो करियर है उसमें भी कोई दिक्कत आए? मुझे लगता है कि अगर हम सही चीज़ के लिए खड़े हुए हैं तो उसमें गुनाह तो कुछ है नहीं, और अगर लोगों को ऐसा लगता है तो लोगों की गलती है वो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए जो सही है हम वो कर रहे हैं। तो डर तो लगता है कि सोच के कि क्या होगा आगे में, बट फ़िलहाल तो हमें ये सही लग रहा है तो हम फ़िलहाल तो यही करने वाले हैं। अच्छा, ते इत्थे सीखा नारा लाना जिंदाबाद का? जिंदाबाद का नारा लगाना सीखा है? कैसे बोलते हैं? भारतीय किसान यूनियन। हम बॉम्बे में हम जो कहते हैं, बॉम्बे में कहते हैं किसान एकता जिंदाबाद। एक दूसरा कहते हैं मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वो फ़िलहाल वो 2 हमने सीखा है अभी तक। किवें लाउंदे आ? ला के भी दिखा दो सानू। किसान एकता जिंदाबाद। तो किसान एकता जिंदाबाद ਦੇ ਨਾਰੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।